आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पहला ओडीआई मुकाबला 3 ओडीआई मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है, जहां पे वेस्ट इंडीज भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल के अब दौरा कर रही है बांग्लादेश का, जहां पे 3 ओडीआई और 3 T20। तो 3 ओडीआई मैचेस की आगाज आज से शुरुआत हुआ है ढाका के मीरपुर स्टेडियम, जहाँ पे शेर बांग्लादेश स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया, जिसमें से बांग्लादेश ने टॉस हारा और कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया गया वेस्ट इंडीज़ द्वारा। लेकिन वहाँ पे एक डेब्यूटेंट थे माहिदुल इस्लाम अंकन, जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है। और वहाँ पे आज डेब्यूटेंट ने अच्छी खासी पारी खेलते हुए नजर आया। हालांकि शुरुआत की बात करें तो सईफ हसन और सौम्य सरकार की साझेदारी के साथ शुरुआत सलामी बल्लेबाज इन दोनों के साथ शुरुआत की जेडन सिल्स, रोमारियो शेफर्ड ने पहला स्पेल किया। वहाँ पे पहले स्पेल में ही कहीं ना कहीं पहले ओवर को छोड़ दे, पहले ही गेंद में 3 रन, फिर चौका लगाते हुए नजर आते हैं वहाँ पे सौम्य सरकार। लेकिन जेडन सिल्स आते हैं, रोमारियो शेफर्ड आते हैं और वहाँ पे विकेट चटका जाते हैं, जिसमें से रोमारियो शेफर्ड की अगर खास तौर पर बात करें तो वही सईफ हसन को एलबीडब्ल्यू का शिकार। फिर अगले ही ओवर 2-3 गेंदों के अंदर अंदर 2 विकेट जाते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाती है बांग्लादेश की इस बल्लेबाजी क्रम। और खास तौर पे उसके बाद आते हैं कौन, वहाँ पे सौम्य सरकार कैच दे बेटे बैकवर्ड पॉइंट पे ज़बरदस्त वो कैच पकड़ते हैं रोस्टन चेस। लेकिन उसके बाद स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं खेरी पियरे, और उसके बाद स्पिनर्स से ज़्यादा रोटेट करते हुए नजर आए। रोस्टन चेस ने भी गेंदबाजी की बीच के ओवर्स में, वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमा गति से रन बटोरते हुए दिखाई दिया। नजमुल हसन सांतो और कहीं ना कहीं तौहीद हिदोय के बीच एक साझेदारी पनपता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे पावर प्ले में उतना खास रन्स नहीं, सिर्फ 33 ही रन बनाए थे, 2 विकेट गए थे। उसके बाद भी धीमी गति से ही बल्लेबाजी कर रहे थे। 30वें ओवर तक जाकर 100 रन पूरे किए और उस बीच भी विकेट्स गिरते चले गए। शांतो एक अच्छी खासी शुरुआत मिला था, लेकिन 63 गेंदों में 32 रन। हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट और थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते थे, थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोर सकते थे, चाहे सिंगल्स डबल्स आप निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी के पीछे वहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिल रहा था। टर्न भी बखूबी अंदाज में मिल रहा था, ऐसा नहीं कि हर गेंद में टर्न हो रहा था, लेकिन टर्न अच्छा खासा मिल रहा था और स्लोइश था, पिच था, जहाँ पे आपको चेज कम से कम 220, 25, 30 के करीब अगर आप ले जाए तो वहाँ पे चेज करना मुश्किल सा हो जाता है। अमूमन हम बांग्लादेश में देखें कि इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता नहीं है, ऐसे पिच स्लो से पिच रहता है, बाद में स्पिनर्स आकर अच्छा खासा आक्रमण करते हैं, वहाँ पे विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही था शांतो और तौहीद हिदोय के बीच महत्वपूर्ण 70 रन के करीबन पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने थोड़ा बहुत नींव तो रख दिया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं धीमी गति से ही चलता रहा विकेट। शांतो एलबीडब्ल्यू के शिकार होते, खेरी पियारी चलता करते 32 रन, तौहीद हिदोय अर्शदीप के पारी एक अच्छा खासा अर्शदीप का पारी, जहाँ पे लग रहा था कि यहाँ से बेहतर उम्मीद कर सकते, यहाँ से विकेट्स बेहतर खेल सकते, यहाँ से विकेट्स बिना गंवाए रन बटोर सकते, लेकिन वहाँ पे विकेट्स गिरते हुए दिखते। वहाँ पे माहिदुल के साथ भी अच्छी खासी पार्टनरशिप्स पनपते हुए तो दिखता है तौहीद हिदोय। हालांकि चलते बनते हैं जस्टिन ग्रिव्स अच्छा खासा कैच रही होप दौरा आउटसाइड एज जबरदस्त कैच। अर्शदीप के पारी 51 रन बनाते हैं। आज डेब्यूटेंट ने भी 46 रन जबरदस्त अंदाज में बनाया। आखिर के 10 ओवर्स में कहीं ना कहीं वहाँ पे जेडन सिल्स भी थे। 40 ओवर तक 140 रन से आखिरी 10 ओवर में थोड़ा बहुत रन है, और खास तौर पे वो जो आखिरी 3 ओवर था, हालांकि पूरे 50 ओवर बांग्लादेश नहीं खेल पाए, ऑल आउट हो चुके थे, लेकिन वो रिशाद हुसैन की निचले क्रम में आकर केमियो माहिदुल इस्लाम डेब्यूटेंट द्वारा 46 रन जबरदस्त वो 46 रन बनाए, वहाँ पे बोल्ड होते हुए नजर आए। अच्छा खासा टर्न मिला रोस्टन चेज को, रोस्टन चेज उस दौरान वहाँ पे कुछ विकेट्स चटकाते हुए नजर आए। मेहदी हसन मिराज भी कुछ उससे पहले एक आध चौके लगाते हुए नजर आए थे, लेकिन वो भी अच्छा कैचिंग नहीं कर पाए, डीप स्क्वायर लेके आए तो कैच दे बैठे थे। रिशाद हुसैन आखिर में आते हैं, आखिरी 2-3 ओवर में 2 छक्के लगाते हैं और जेडन सिल्स के ऊपर करारा प्रहार भी करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड भी थे, जस्टिन ग्रिव्स भी थे, और उसी ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम बांग्लादेश के तरफ लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 प्लस रन बन सकते हैं, जिसके तहत 207 तक पहुंचे। वहाँ पे जस्टिन ग्रिव्स के ओवर में छक्का लगाया, जेडन सिल्स को भी जबरदस्त अंदाज में छक्का लगाया, फिर जेडन सिल्स ने 2 विकेट चटकाया, रिशाद हुसैन का बोल्ड भी किया, यॉर्कर लेग डिलीवरी, तस्किन अहमद कैच दे बैठे, वो हैट्रिक का मौका था, वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन आखिर में तनवीर इस्लाम ने भी एक छक्का लगाते हैं रोमारियो शेफर्ड के ओवर में। रोमारियो शेफर्ड आखिर में रन आउट के तौर पे विकेट जाता है मुस्तफिजुर रहमान का, लेकिन 208 रन का चेज था, जहाँ पे आपके रिशाद हुसैन 13 गेंद में 26 रन 2 छक्के की मदद से, तो वैसा ही कुछ इंटेंट दिखाना था उनको मिडिल ओवर्स में, कम से कम 30वें ओवर के बाद वो इंटेंट दिखाना चाहिए था। भले 40 रन के करीब बने थे, लेकिन वहाँ पे एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए था जो
थोड़ा बहुत लंबा खेल पाएंगे। तो वहाँ पे माहिदुल इस्लाम ज़बरदस्त दिखे, तौहीद ही तो है जहाँ पे 3 विकेट, जेडन सिल्स थोड़े बहुत रन उनके खिलाफ भी गए थे वही आखिरी क्षण में। उसके अलावा रोमेरी शेफर्ड भी किफ़ायती स्पेल्स करते हुए नजर, सबसे उमदा स्पेल अगर किसी ने किया तो वो तो खैरी पेयर है, 2 मेडन, 10 ओवर 19 रन 1 विकेट। ऑस्टन चेज भी 2 विकेट चटका, ठीक ठाक रन दिए, वहाँ पे विकेट्स भी चटकाते हुए सफल है। तो स्पिनर्सों ने कहीं ना कहीं बीच में पकड़ बनाए रखा था जहाँ पे सफल होते दिखे। आखिर में जस्टिन गिब्स ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन 208 रन का लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करते हुए ब्रेंडन किंग और कहीं ना कहीं आपके अली खतनाजे ने शुरुआत जबरदस्त किया। पहला 2 ओवर तस्किन अहमद, तनवीर इस्लाम जबरदस्त रहे, लेकिन उसके बाद जो आक्रमण किया तस्किन अहमद के ओवर में, जहाँ पे निकल कर मिड ऑफ के ऊपर से छक्का, फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आए, चौके छक्के लगाए, और फिर अगले ओवर में तनवीर इस्लाम को स्वीप मारते हुए पहले रिवर्स स्वीप मार रहा था, वहाँ पे मौका टर्न भी मिल रहा था, वहाँ पे मौका नहीं मिला चौके लगाने का, तो वहाँ पे स्वीप मारने गए, वहाँ पे फाइनल की तरफ मारे, फिर कहीं ना कहीं स्वीप स्क्वायर की तरफ, तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त छक्का भी लगाते हुए नजर आए आपके अली अथनाजे। उस ओवर में 18 रन के करीब ले चुके थे, तो वहाँ पे महंगा रहा ओवर्स। फिर एक आध ओवर फिर कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर को लाते हैं, वहाँ पे कुछ गेंदबाजी में परिवर्तन करने को देखते हैं। मेहदी हसन मिराज कप्तान ने भी पावर प्ले में डालते हुए नजर आए, तो पावर प्ले ठीक ठाक घटा, विकेट्स नहीं दिए थे पावर प्ले में। अगर आप खास तौर पे देखें तो मुस्तफिजुर ने भी अच्छे खासे कटर्स का इस्तेमाल किया, स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे अच्छा खासा रह गया। लेकिन पावर प्ले के बाद जब रिशाद हुसैन आए थे, और रिशाद हुसैन को आते ही पहले ही ओवर में चटकाते हुए मौका मिला विकेट्स, अर्शदीप का पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच, और उसके बाद जब विकेट्स जाने का सिलसिला शुरुआत हुआ, वहाँ पे गुच्छों में विकेट्स गिरते रहे, और वहाँ से वापसी बिल्कुल भी नहीं कर पाया वेस्ट इंडीज के इन बल्लेबाज। हालांकि ब्रेंडन किंग 44 रन की शानदार पारी के लिए अदली कथनाजे ने भी एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए, रिशाद हुसैन ने चलता किया, फिर कहीं ना कहीं किसी कर्टी है, थोड़ा बहुत रन बटोरने को देख रहे थे, लेकिन रिशाद हुसैन ने कहीं ना कहीं जबरदस्त लेग स्पिन टर्न किया, और वापस स्लिप में बहुत ही बेहतरीन कैच शे हो पाया। फिर ब्रेंडन किंग भी, नूरुल हसन ने जबरदस्त वो कैच पकड़ते हुए नजर आया, तो एक स्टंपिंग भी था ब्रेंडन किंग का, वहाँ पे बच गए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शायद क्रीज पे क्रिस के पीछे था या नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल था वो डिसीजन, लेकिन फिर भी नॉट आउट दिया गया। लेकिन उसके बावजूद 44 रन बने, 72 रन बने, यही एक देखे जो क्लास थोड़ी बहुत पारी खेलते हुए नजर है ब्रेंडन किंग। लेकिन कहीं ना कहीं वो जबरदस्त गेंद डलवाया गए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे रिशाद हुसैन की फिरकी में फंसते हुए नजर आया। रिशाद हुसैन ने जो लगातार स्पेल्स करते हुए नजर, वहाँ पे किफायती रहे, विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आया, और लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आया। अगर रिशाद हुसैन उस बीच विकेट्स नहीं चटकाते तो शायद वेस्ट इंडीज थोड़ा बहुत और बेहतर पोजीशन में आते, और वहां से मैच को निकालने के फिराक में रहते। वहाँ जहाँ पे ब्रेंडन किंग का विकेट गिरा, शेफर्ड रदरफोर्ड है, वहाँ पे एक ही ओवर में करीबन करीबन 2 विकेट चटकाते हुए नजर आए, वहाँ पे गुच्छों में विकेट्स गिरा। शेफर्ड रदरफोर्ड जबरदस्त हुआ कैच, लेग स्पिन कहीं ना कहीं अच्छा खासा रहा। फिर ऑस्टन चेज, वही रिशाद हुसैन विकेट चटकाते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं शे होप थोड़ा बहुत जूझते हुए दिख रहे थे, वही तनवीर इस्लाम अच्छा खासा टर्न, वही कैच, तो टर्न जबरदस्त मेरा आखिर में। पावर प्ले के बाद जो वापसी किया बांग्लादेश के गेंदबाजों ने, स्पिनर मेहदी हसन ने भी बीच बीच में जबरदस्त गेंदबाजी की, तनवीर इस्लाम थोड़ा बहुत एक आध ओवर महंगे होने के बावजूद जो वापसी का बेहतर किया, और रिशाद हुसैन लगातार स्पेल्स डालते गए, अपने गूगली में जबरदस्त अंदाज में फंसा है, और कहीं ना कहीं लेग स्पिन भी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर अब वहाँ पे सफल भी रहे। आखिर में जस्टिन गिब्स भी थे, कैच दे बेटा मुस्तफिजुर ने आखिरी के कुछ विकेट चटकाए, और वही जेडन सिल्स को रिशाद हुसैन ने चटकाया, और वहाँ पे 6 विकेट चटकाया, 9 ओवर 35 रन, 6 विकेट, पहला उनका 5 तो उससे लाजवाब प्रदर्शन क्या हो सकता है। जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे शुरुआत जो मिला हुआ था वेस्ट इंडीज को, ऐसा लग रहा था कि शायद बांग्लादेश को वहाँ पे शायद स्ट्रगल करता हुआ दिखे बांग्लादेश, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा स्पेल, और वही तस्किन अहमद पहले 2 ओवर में 1 मेडन 1 में जो 10 रन खाए थे, उसके बाद गेंदबाजी करने नहीं है। तनवीर इस्लाम 10 ओवर 1 मेडन 46 रन जबरदस्त स्पेल किए, पहले ओवर में 18, दूसरे ओवर में 18 रन खाने के बावजूद, और मुस्तफिजुर रहमान 5 ओवर 16 रन 2 विकेट। जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है मुस्तफिजुर, ऐसे पिचेस में बहुत ही कारगर साबित होते हुए नजर आता है, और आज रिशाद हुसैन ने वो कारनामा करके दिखाया। और मेहदी हसन मिराज कप्तान 10 ओवर 3 मेडन 16 रन 1 विकेट, तो गेंदबाजी में भी अच्छा खासा योगदान किया। साइफ हसन से भी गेंदबाजी के किफायती स्पेल्स के, यानी कि 133 पे निपटा दिया, ऑल आउट करवा दिया। 39 ओवर्स में जाकर मैच खत्म होता है, 51 पे पहला विकेट गिरता है, 133 पे 10वां विकेट, तो कहीं ना कहीं वहां पे 50 अंक के अंदर 8 विकेट गिरता है, 82 पे जो तीसरा विकेट गिरता है, या फिर 79 पे
तो वहाँ पे करीबन करीबन अगर आप देखें तो 50-55 रन के अंदर अंदर 9 विकेट गिर जाते हैं, तो वो कोलैप्स वेस्ट इंडीज का यही सिलसिला बरकरार है। तो इससे वेस्ट इंडीज किस तरीके से उभर पाएंगे वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि टॉस तो आज वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो ऐसे पिचेस पे आप ज्यादा से ज्यादा पहले बल्लेबाजी करते हो और रन ऑन बोर्ड लगाते हो, वहां पे प्रेशर में डालते हो ओपोनेंट को। लेकिन बांग्लादेश की सीरीज का अच्छा खासा, और दोनों ही टीम अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों को 2027 के वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए ये मैचेस, ये सीरीज जीतना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए दोनों ही टीमें चाहेंगे कोई 9वें 10वें पायदान पे है, और दोनों ही टीम चाहे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू 2027 के वर्ल्ड कप में प्रवेश करे। और 74 रन की एक जबरदस्त जीत और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुके बांग्लादेश। और आज रिशाद हुसैन के फिरकी और केमियो ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक बहुत ही मजबूत एक जीत दिलवाते हुए नजर आए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।